हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं? जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड देखिए, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर सेपरेशन इशू हो सकता है। अभी तक आपका रिकंसिलेशन नहीं हुआ, रियूनियन नहीं हुआ, जो भी है स्थिति, तो हम देखने वाले हैं उनकी सोच किस तरफ जा रही है। हालांकि फर्स्ट ऑफ मतलब हमने इनिशियल्स की डाली थी शुरू शुरू के पहले दिन की, तो वहाँ पे बहुत अच्छे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लोगों का रियूनियन होना डेफिनेटली बाकी है इस साल के अंदर। एंड अगर आपने नहीं देखी है वो रीडिंग, तो आप डेफिनेटली रीडिंग को क्लेम कीजिए। जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है रीडिंग में, उसको क्लेम करना चाहिए, नेगेटिविटी को हटाना चाहिए। क्योंकि वन बाय वन का पोर्टल जो है, मैंने बताया था, जैसे जिन भी लोगों ने देखी होगी रीडिंग की, दैट इज़ अ मिरर पोर्टल। मिरर पोर्टल में क्या होता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसे ही चीज़ें घटेगी। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, राइट। सो ये हमने कार्ड निकाल लिए हैं एंड हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की। अगर हमें किसी को क्लैरिफिकेशन कार्ड चाहिए होगा तो हम वो कार्ड ले लेंगे और हम देखने वाले हैं फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पार्टनर का क्या रहने वाला है। ओके, नाइस। ठीक है, ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है। आई थिंक यू कैन इजीली सी दी कार्ड्स, राइट। अब हम बात करने वाले फर्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया वो है स्ट्रेंथ का। सो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर। कैसी? रिश्ते को ठीक करने की, रिश्ते को सही दिशा में लेके जाने की, और स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली वो जो क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे थे, या क्लैरिटी जो सुनना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, या आप उनके बारे में कुछ उनको कुछ बताते थे, तो ही डोंट वांट टू लिसन ऑल दिस थिंग्स। सो वो कहीं ना कहीं वो सुनते हुए नज़र आएंगे, वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेते हुए नज़र आएंगे, काफ़ी पॉजिटिवली उस चीज़ को ले रहे हैं वो। ठीक है, एंड पॉजिटिवली ले रहे हैं तो बट ऑब्वियस अपने आप में चेंज करेंगे। एंड जो चेंज होगा उनके लिए वो काफ़ी एक वंडरफुल चेंज आएगा। अपने आप को काफ़ी बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। अपने लव रिलेशनशिप में अगर वो टाइम नहीं दे रहे थे, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में टाइम दे रहे थे, तो नाउ यू कैन सी कि कहीं ना कहीं वो अपनी लव रिलेशनशिप में भी टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। सो स्ट्रेंथ का कार्ड जो है एक बहुत ही वंडरफुल कार्ड है अगर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हम देखें यहाँ पे। ठीक है ना। ऑब्स्टिकल जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो जो यहाँ पे है ना, ऑब्स्टिकल जो भी आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो थोड़ी सी बैलेंस पोजीशन पे आने वाली है। ठीक है ना, दिमाग शांत करने वाले हैं, पीसफुली सारी सिचुएशन सोचने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप चाह रहे हो कि आप मूव ऑन कर लो, या आपका पार्टनर चाह रहा था उस तरह, तो वो थोड़ी सी चीज़ें ना चेंज होती हुई आपको दिखेगी, एंड यू कैन सी कि देयर इज़ अ वेरी ड्रास्टिक चेंज कमिंग इनटू योर लाइफ। शायद आप तो बहुत ज़्यादा पेशेंट हो और आपके पार्टनर नहीं थे, वो एक चीज़ हो सकती है, बट कहीं न कहीं अब आपको उनकी तरफ से भी वो क्लैरिटी और पेशेंस वाली जो चीज़ है वो मिलती हुई दिख रही है। ठीक है? और डेफ़िनेटली अगर वो उनको लगता है कि अगर वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, सो वो कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली स्टेबिलिटी देंगे। जैसा भी टाइम रहा हो आप दोनों के बीच में ऊपर-नीचे का, तो ओवरऑल हम देखेंगे कि इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूव वेरी मच। अगर आप हस्बैंड-वाइफ थे, बहुत आपकी लड़ाई-झगड़ा चल रहा था, और मतलब कोई एक पार्टनर था जो नहीं चाहता था फैमिली को एक्सपेंड करना, तो वो फर्टिलिटी के भी चांसेस हो सकता है आपका पार्टनर मान सकता है। प्रेगनेंसी को लेके अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, वो प्रेगनेंसी भी होने के चांसेस है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कहेंगे कि बिल्कुल ही ग्रीन फ्लैग आपको मिलेगा, आपके रिलेशनशिप में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। सिंगल भी मैं कहूँ तो दोनों ही केसेस में सिंगल के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। लव रिलेशनशिप के लिए तो है ही अच्छा टाइम। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी जो है अ, हमें यही इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको छोड़ पाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उनके लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आपकी लाइफ में दोबारा आने के लिए। सो एंड यहाँ पे अगर कोई भी थर्ड पार्टी का ऐसा इन्वॉल्वमेंट, अगर इस वजह से आप दोनों की लड़ाइयाँ हुई थी, तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? हाँ, कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मम्मी का कुछ ना कुछ थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस उनकी तरफ से हो सकता है, रेड फ्लैग या कुछ इस तरह की दैट अगर आप उनकी गुड बुक्स में थे तो मे बी शी इज़ रेडी, मतलब आपके पार्टनर की मॉम। अगर नहीं थे तो शी इज़ लिटिल नेगेटिव, एंड शायद आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लाइक ध्यान किया है और आपके बारे में नहीं सोचा है, और तभी आपको अलग कर दिया अपनी लाइफ से। सो अगर मैं ये कहूँ कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके पार्टनर का दैट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप में रहा है पहले, बट जैसे ही उनकी वाइफ़ उनकी दैट लाइक लाइफ़ में मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, उनको नेगेटिव फीडिंग जो करने लग गई है अगर, सो उस चीज़ में वो थोड़े से कहीं न कहीं गलत हो गए।
मतलब उन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया, जैसे आपसे बातचीत बंद कर दी, लड़ाई कर ली, नो कॉन्टैक्ट में चले गए। बट उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको जस्टिस देना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि अगर वो खुश हैं, सब एवरीथिंग इज़ ओके, बट अल्टीमेटली ही इज़ नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, विदाउट यू ना ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। सो काफ़ी कुछ सोचने के बाद ही थिंक कि भई कहीं न कहीं तो मतलब चीज़ें जो मैं देख नहीं पा रहा था या जो मैं नहीं देख पा रही थी, वो दिख रही हैं कि आपके बिना रहना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उनको लग रहा है। ठीक है ना? एंड काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को या तो स्पेस नहीं मिल रही थी या वो फिर आपको स्पेस नहीं दे रहे थे। दिस इज़ दी वन वन रीज़न जो कि आपके दोनों के लड़ाई झगड़े का कारण हो सकता है। अदरवाइज़ तो बहुत ही मतलब एक्साइटेड हैं, दे वांट टू कम इनटू योर लाइफ और थोड़ा-सा एडवेंचर वो लाइफ में लाना चाहते हैं, फन लविंग होना चाहते हैं, जॉयफुल होना चाहते हैं, चीज़ों को एन्जॉय करना चाहते हैं, घूमने का मैं कह रही हूँ थोड़ा-सा होना चाहते हैं या फिर बहुत कम बातचीत करते थे तो टॉकेटिव होना चाहते हैं। आउटडोर ट्रैवल या डेट के चांसेस भी हो सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि लाइक कुछ लोगों को तो डेफ़िनेटली जब उनका पार्टनर वापस आएगा तो दे कैन से और ही और शी व्हाटएवर इट इज़ वो कह सकते हैं कि चलो विल गो आउट फॉर सम डेट। सो कोई डेट आप करने जा सकते हो, कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हो या काफ़ी लंबे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो तो शायद वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। जैसे कहीं और जॉब उन्होंने जॉइन कर लिया और काफ़ी ज़्यादा पैसे के ओरिएंटेड वो थे, सो मिलने आ सकते हैं, डेफ़िनेटली मिलने आ सकते हैं और एक विन-विन वाली सिचुएशन हो सकती है। मतलब शायद ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा कि भैया ये कैसे हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, वो वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना देखो स्ट्रेंथ जो कार्ड है हमारे पास जो उनके अंदर हिम्मत आ रही है दैट इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना कार्ड। मेजर अरकाना कार्ड लाइफ़ के मेजर इवेंट्स को दिखाता है, तो बहुत मेजर चेंज आपके पार्टनर की लाइफ़ में आने वाला है। अगर हम जस्टिस की बात करें दैट इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना कार्ड जो जस्टिस भी आपको ये कहता है कि रिलेशनशिप उनको लगता था कि थोड़ा-सा कार्मिक है, बट उसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत है। मतलब कार्मिक वाला साइकिल आप दोनों का चल रहा था। मगर लव देखो डेफ़िनेटली है और लव डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में आएगा। ये कार्मिक जो टाइम था, वो कहीं न कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एनवायरनमेंट कुछ रोमांटिक बहुत ज़्यादा रोमांटिक तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब चीज़ें बहुत अच्छी है। बट फिर भी मतलब जो अभी तक चल रहा था, उसके हिसाब से मतलब काफ़ी हद तक मतलब थिंग्स विल बी इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिखेगी आपको लगेगा, ठीक है ना? म्यूचुअली आप किसी एक चीज़ में ओके होंगे और उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे एंड सिंगल्स के लिए मैं कहूँगी एक बहुत बैलेंस पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। पास्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे कोई नया रिलेशनशिप आपको स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है ना? जो है जो कि फ्रेश रखो क्योंकि हर बंदे का और अलग होता है, हर बंदे का सोचने का तरीका अलग होता है। पीछे पास्ट में अगर कुछ हुआ है डज़न्ट मीन कि सारे ही लोग वैसे ही होंगे, तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव अपना आउटकम आपको रखना है दिमाग का, दिल का। नेगेटिविटी जितनी रहेगी और जितना कम लोगों के इन्फ्लुएंस में होंगे, उतना बेहतर आपके लिए रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि देखो अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। कहीं न कहीं आपके सामने सारी चीज़ें खुल के आ जाएगी, चाहे वो लव रिलेशनशिप के बारे में हो। अगर आपको लगता था कि ये बंदा मुझे चीट कर रहा है, ये मुझे धोखा दे रहा है, या इसके साथ मेरी नहीं चलेगी, ही डोंट लव मी और शी डोंट लव मी और इस तरह की चीज़ें, सो कहीं न कहीं उनके बिहेवियर से यू जस्ट गॉट टू नो दिस थिंग कि नहीं चीज़ें थिंग्स विल बी इम्प्रूव, कुछ तो स्कोप है चीज़ों में, ठीक है ना? बिल्कुल नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी चल रहा हो, मैं कहती हूँ या तो किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना? ब्लॉक कर रखा है, नो कॉन्टैक्ट है, रियूनियन नहीं है, बात नहीं करता, अवॉइड करता है, ठीक है ना? जो भी है असलियत आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना? और असलियत कैसे सामने आएगी आपको कि आपको समझ में आ जाएगा कि एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू, नथिंग लाइक जो आप सोच रहे थे या इतना परेशान हो रहे थे इतने लंबे समय से, हो सकता है 2023 से 3-4 महीने से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, एंग्ज़ायटी में हैं। सो 2024 के मुझे लग रहा है कि आफ्टर 14 और 21 के बाद जनवरी में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। उनके पार्टनर का मतलब कुछ लोगों का तो हो सकता है कि न्यू ईयर का मैसेज वगैरह भी आया हो या बातचीत हुई हो कि ओके विल ट्राई समथिंग। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक सीक्रेट या सरप्राइज़ प्लान हो सकता है, आपकी लाइफ़ में वो दोबारा आ सकते हैं, घुमाने के लिए आपको बोल सकते हैं या अचानक से आपकी लाइफ़ में वापस आने के भी चांसेस हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड मूव विद योर पार्टनर, ठीक है ना? बहुत अच्छा मूव है उनका और चीज़ों में आपको एक बेहतर चेंज दिखेगा, ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा जो माइंडसेट आपका भी नेगेटिव हो गया था या यू फ़ील कि नहीं भैया मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, दिस इज़ द नॉट द राइट पाथ फॉर मी एंड ऑल व्हाटएवर इट इज़। सो यू कैन सी ना, ठीक है ना? ठीक है ना? डेफ़िनेटली आपका पार्टनर यहाँ पे क्या है कि कुछ ना कुछ थोड़ा-सा अथॉरिटेटिव हो सकता है, अपनी चीज़ें कर सकता है। वैसे तो या तो आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे थे, मतलब हर चीज़ में उनको स्पेस नहीं दे रहे थे। अब ही फ़ील कि वो थोड़ा-सा अपनी आपकी चीज़ों में इंटरफेरेंस कर सकता है, शायद।
ठीक है ना? तो यू फ़ील कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है। मेन राशि यहाँ पे जो है सॉर्ड की अगर हम कहें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे दिख रही है, अदरवाइज़ तो एरीज़, लियो, सजिटेरियस हमारे पास है ही है। लियो काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है, ऊपर से हमारे पास कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे पाइसेस हैं और कैंसर राशि है यहाँ पे एंड लिब्रा है। ये राशि काफ़ी प्रोमिनेंट हमें दिख रही है। तो फीलिंग्स मैं कह रही हूँ कि काफ़ी चेंज आ रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट आपको अच्छा ही मैनिफेस्ट करना है। डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, जस्ट थिंक पॉजिटिव ओनली। अब हमारे पास जो आया उनका नेक्स्ट मूव का क्या विचार है? अगर कोई अभी तक जिसने अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया, आया नहीं है, क्या वो आएगा? कितना टाइम लगेगा? सो वाली चीज़ों में अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका पार्टनर हो सकता है। डेफ़िनिटली वो काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, चीज़ों को किस तरह से ठीक करना है। ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। तो अपने ही शेल में है वो। बहुत ज़्यादा सोचने की वज़ह से हो सकता है दिमाग में दर्द, सर में दर्द, ठीक है ना? वो सब चीज़ें हैं। तो बट डेफ़िनिटली आपसे रिकनेक्ट वो होना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा आइसोलेट जो उन्होंने अपने आप को कर लिया था, वो दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं। हमारे पास दी चैरियट का कार्ड आया, दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर अरकाना कार्ड, तो बहुत बड़ा मूव है, मतलब लाइक अ ड्रास्टिक मूव। जो चैरियट है इट मीन्स अ मूवमेंट। मूवमेंट मतलब चीज़ों से जो भी रुका हुआ था, जो आज तक नहीं हो पाया, उसमें है एक जगह से दूसरी जगह जाना। हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाके वो अपनी चीज़ों को आपको बताना चाहते हैं। एक थिंकिंग जो उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव चल रही थी और उनको समझ नहीं आ रहा था उनको किस तरफ जाना चाहिए और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपकी लाइफ से चले गए बिना बताए या बिना गलती के कुछ भी। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है, जो कि बताएगा कि जो पर्सन है उसके जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। वो डेफ़िनेटली आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है ना? एक्शन लेना चाहता है, इनिशिएट करना चाहता है एंड जो रफ़ फेज़ चल रहा था आप दोनों की लाइफ़ में वो कहीं न कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। जब भी वो आपकी लाइफ़ आए तो बहुत ज़्यादा पिटी नहीं आपको फ़ील करना है कि मतलब आई एम द विक्टिम वन, ठीक है ना? सो रिलेशनशिप में थोड़े से स्पीड ब्रेकर बनना वाला टाइम आपके लिए आ जाएगा। जो है उसको आप अच्छी तरह से यू नो मतलब खुश होके चीज़ों को लीजिए क्योंकि उनको कहीं न कहीं क्लैरिटी हो रही है। अब देखो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन के बाद अगर कोई निकल के आएगा, कोई बहुत बड़ी बीमारी के बाद अगर हम ठीक होते हैं, इट डज़न्ट मीन कि हम हमारे पास मतलब अगर हम ठीक हुए डॉक्टर ने कहा है कि आपको 7 दिन का कोर्स करना है, ठीक है? 7 दिन के बाद आपने चलना शुरू कर दिया बट आप में वो पहली वाली इम्यूनिटी आने में इट विल टेक टाइम, ठीक है ना? कि आप कुछ भी बाहर का खा सकते हो, लेट नाइट पार्टी कर सकते हो या काफ़ी देर बैठ सकते हो, जिसकी जैसी भी बीमारी है, ठीक है? बट उसको इम्यूनिटी वापस इसलिए आपका पार्टनर जब आपकी लाइफ में आए तो आप सोचोगे एकदम से जो 100 की 100 चीज़ें जो गलत थी वो एकदम से ठीक हो जाए तो वो एकदम से ठीक नहीं होगी। सो यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। सो वो आपको सोचना पड़ेगा, चीज़ों को लेना पड़ेगा, ठीक है? एंड द हायराफेंट का कार्ड है डेफिनिटली उनकी जो सोच जो थी पहले जो उनके थॉट प्रोसेस थे वो कहीं न कहीं चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पुराने ढर्रे पे जो चलते थे, अरे मैंने बोल दिया, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, इसी तरह से होता है, सारी चीज़ ऐसे ही होती है, मेरी सुनो तुम। ठीक है ना? सो अब वो थोड़ी-सी चेंज होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? कहीं न कहीं बहुत अच्छा कार्ड है ये कमिटमेंट के लिए, सॉलिड रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए। सो कहीं न कहीं उस थॉट प्रोसेस से वो आपके पास आएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे क्योंकि फैमिली, ट्रेडिशन सब कुछ अलग-अलग है। तो मेबी उस चीज़ के रिगार्डिंग वो आपसे बात भी कर सकते हैं कि दोनों फैमिलियों को या आपकी फैमिली को भी एडजस्ट करना पड़ेगा या ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी फैमिली आपस में एक-दूसरे से मिल रखी है बट कहीं न कहीं एडजस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। मतलब आपकी फैमिली भी झुकने को तैयार नहीं है, उनकी भी झुकने को तैयार नहीं है। सो वाली चीज़ें हो सकती है कि भई फैमिली को एडजस्ट कराना पड़ेगा और वो हमारी कॉल है अगर हमें साथ रहना है। सो दैट इज़ मतलब कि दोनों के दोनों सेम पेज पे आएँगे, खुल के बातचीत होगी, खुल के चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाएगा। राइट। सो ये है आपकी आज की मॉर्निंग थॉट रीडिंग जो कि बहुत 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 बढ़िया है। मैं काफ़ी मतलब मैं देख रही हूँ मैं 30-31 तारीख से जो रीडिंग बना रही हूँ उसमें सब बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही है। देखो बट ऑब्वियस है काफ़ी सारे लोग एक रीडिंग को देखते हैं तो सबकी लाइफ में एक जैसी सिचुएशन नहीं चल रही होगी तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए आपको वेट करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी मॉर्निंग थॉट की वीडियो रोज़ ना डाल के ना मैं थोड़े से अल्टरनेट डेज़ में डालूँ बिकॉज़ एकदम से एनर्जी चेंज नहीं होती एंड काफ़ी कुछ मैंने देखा है कि टैरो कार्ड रीडर्स आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनीवन बट मैंने देखा है कि रोज़ डेली बेसिस में मॉर्निंग थॉट और इवनिंग थॉट डालते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि एक बहुत बट अब वैसे एनर्जीज़ हैं तो चेंज होती हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि एक कुछ कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें से हमको पता चल सके कि हाँ भई आज इस बंदे ने ये सोचा है तो उसकी नेक्स्ट प्रोग्रेस क्या है, क्या नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है इवनिंग में डेफ़िनेटली आपको मेरी तरफ से एक रीडिंग मिलेगी। अब मैं बहुत लेट इवनिंग ना डाल के सोच रही हूँ कि दिन के टाइम डालना शुरू कर दूँ और आपको शायद ज़ोडिएक साइंस की भी वीडियो मिल गई होंगी या मिल रही होंगी सारी की सारी।
हाँ, ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम यूट्यूब में, तो वो भी जाके आपको चेक करना चाहिए एंड वो भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आई। किस तरह की रीडिंग आप देखना चाहते हैं, जी मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।